Welcome back all of you, Mathematics with Kunal Anand, and today we are going to solve exercise 2.5 question number 6, 7 and 8, 9, 10 and remaining part. But first of all, here we have to write question number 6, polynomial class 9 mathematics NCERT. ओके बच्चे, इस चैनल पे अपने वीडियो पहले भी देखा होगा जहाँ पे हमने ऑलरेडी पोलिनोमियल के बारे में, कंप्लीट कंसेप्ट्स के बारे में हमने बात किया है. एंड आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4. तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक्सपेंड करते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. कहता है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो देख रहे हैं बच्चे, a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब है. दो तरह के आइडेंटिटीज इस न्यूमेरिकल में यूज होंगे. तो पहले मैं आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. क्या होता है देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट क्या होगा a माइनस बी. ठीक है बच्चे, और एक हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब. ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट क्या होगा a प्लस बी. बिकॉज ये ब्रैकेट का कंप्लीट क्यूब है. दिस इज द आइडेंटिटीज दैट वी हैव टू यूज व्हाइल फाइंडिंग दिस वन. ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चारों पार्ट को सॉल्व करने के लिए. हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. क्या है ये 2x प्लस 1 का बच्चे कितना है, क्यूब है. तो आप क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब. a की वैल्यू कितना है 2x है, b की वैल्यू कितना है 3 है. देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है बच्चे a प्लस बी. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, a क्यूब, दैट इज 2x का क्यूब होगा. b की वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या होगा 1 का क्यूब होगा प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितना है बच्चे 2x है, b की वैल्यू कितना है 1 है. अब ब्रैकेट क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, क्योंकि हमें a प्लस बी फाइंड करना है. ओके, तो देखो 2x का क्यूब क्या होगा 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे सोचो 2x इंटू 2x इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया. 3 2 जा कितना हो गया 6x, और ये आप लिखेंगे 2x प्लस 1. तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x इंटू x कितना हो गया x क्यूब हो गया प्लस 1 प्लस, अब इससे इंटू करते हैं. तो 6 2 जा 12, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 बच्चे क्या होगा, ये 6x हो गया. तो ये हमारा आंसर हो गया. इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं 8x क्यूब 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है बच्चे, ये हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लिया. दिस इज 2x प्लस 1 का होल क्यूब. आइडेंटिटीज पता है, बिकॉज हमें पता है कि ये आइडेंटिटीज होता है a प्लस बी का होल क्यूब के लिए, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. ठीक है बच्चे, अब देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब सेकेंड पार्ट. ठीक है, ये कितना है 2a माइनस 3b का होल क्यूब. वी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है बच्चे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में कितना होगा a माइनस बी हमने कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो अब आप देखो a की वैल्यू कितना है 2a, तो 2a का क्यूब माइनस b कितना है 3b है, तो 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट कितना होगा 2a माइनस 3b. ठीक है, हमने वैल्यू को पुट कर लिया. अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो देखो, तो ये कितना होगा 2a का क्यूब कितना होगा 8a क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27. क्या लिखेंगे आप 27b क्यूब माइनस, देखें 3 2 जा 6, 6 3 जा 18ab ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप 2a माइनस 3b. ठीक है बच्चे, अब में नेक्स्ट क्या होगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 18ab. 18ab इंटू 2, इसको आप इससे इंटू करेंगे पहले. 18 2 या कितना होता है बच्चे 36, ab इंटू a, तो a स्क्वायर b होगा. इस वैल्यू को जब आप इससे इंटू करोगे तो पहले साइन को साइन से हम इंटू करते हैं,
तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और क्या लिखेंगे आप इसे, 18 3 जा 54, 54 क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा। दिस इज योर आंसर। ये कैलकुलेशन पार्ट में हमने देखा। तो आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आइडेंटिटीज बताया आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप बनाओगे इसे तो कैलकुलेट करना है इसे, और इसे आपको लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि होल क्यूब है। प्लस वाले में सारी वैल्यू प्लस में होती है, माइनस वाले में देखो कैलकुलेट हो गए लास्ट वाली वैल्यू, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को बच्चे सॉल्व किया। ओके, देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, इस आइडेंटिटीज को इंपॉर्टेंट है तो याद रखता है। जहां तक बच्चे कैलकुलेशन की बात है तो आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड, विच इज ये कितना है हमारा 3x/2 प्लस 1 का कितना है बच्चे, ये क्यूब है। ठीक है, इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा। इजिली क्या कर सकते हैं, देखो वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, हम ब्रैकेट क्या होगा a प्लस बी। सिंपल सा है, a प्लस बी में सारा प्लस में होता है, a माइनस बी में क्या फर्स्ट प्लस में होता है, रिमेनिंग सारा क्या होता है माइनस साइन के साथ यूज करते हैं। तो आप यूज करें यहाँ पे 3x/2 प्लस 1 का क्यूब हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, तो देख a की वैल्यू कितना हो गया, तो आप लिखेंगे 3x/2 का होल क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a है हमारे पास, a कितना है 3x/2 है बच्चे, b की वैल्यू कितना है मेरे पास 1 है, ब्रैकेट में 3x/2 प्लस 1। ये कितना होगा, देखो आप इसे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ऐसे भी 3 का क्यूब कितना होता है 27, जैसे 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, 27x का क्यूब अपॉन 8, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 1 जा कितना हो गया 9, 9 इंटू x/2 एंड 3x/2 बच्चे प्लस 1। बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं। देखो फिर नेक्स्ट क्या होगा, इसमें तो कोई चीज चेंज नहीं होगा, इसको आप इतना ही कर दें। ठीक है, इतना ही रहने दें आप, इन दोनों को इंटू करते हैं। देखते हैं नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो ये जो वैल्यू है इन दोनों से इंटू होगा, दोनों टर्म से इंटू होगा। तो क्या लिखेंगे, 9 3 जा कितना होगा 27x² 4 प्लस 9 1 जा 9/2x हो गया। ठीक है, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या अदरवाइज यू हैव टू सिंप्लीफाई इट लाइक दिस, कि मैंने क्या कर दिया, इसको और लिख सकते हैं ऐसे 27x³ अपॉन 8 प्लस 27/4 x² प्लस 9/2x प्लस 1। आप इतना भी लिख सकते हैं आंसर, या इतना भी रहने दे सकते हैं। इसमें क्या था, अरेंज कर दिया 3 2 1 एंड 0 के फॉर्म में, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिटीज है इसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सा क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को a लेना है, इसे b लेना है, प्लस के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज लिख लेना है। वंस यू ऐड द आइडेंटिटीज देन इसे अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, और जब आपने मल्टीप्लाई किया, ये पार्ट क्या है, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9x क्या होगा, इससे भी हमने मल्टीप्लाई किया, उस 9x/2 को मैंने इससे भी इंटू किया। ठीक है, इस तरह से आप नोट करते हैं। ये हमने थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई किया। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये जो पार्ट है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट क्या कह रहा है बच्चे, x माइनस 2y अपॉन 3 का कितना है, होल क्यूब है। ठीक है, तो x माइनस 2y अपॉन 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखते हैं। बेसिकली वी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होगा बच्चे, a माइनस बी होगा। दिस इज द आइडेंटिटी दैट वी हैव, a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को यूज करना है। सो x माइनस 2y/3 का क्या करना है, हमें क्यूब निकालना है। a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो कितना होगा देखते हैं, a क्यूब, x का क्यूब माइनस b क्यूब, सो 2y/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a कितना हमारे पास x है, ठीक है, इंटू b कितना है 2y/3। कभी भी गलती से माइनस मत लेना क्योंकि हमने माइनस की आइडेंटिटीज को यूज किया है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस 2y/3। तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x का क्यूब हो गया माइनस, देखो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चे 8, क्योंकि और 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो आप क्या लिखेंगे 8y³/27 माइनस, देखो इंटू में ये और ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिलेगा 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2y/3, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलेगा रिजल्ट, x³ माइनस 8y³/27 माइनस, अब आप इसे इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 2x² माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस होगा 2xy और 2y, तो 2 2 जा 4 होगा, x इंटू 1 x हो गया और y इंटू y y²/3, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चे, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो ये आप जरूर लिखना पेपर में जब कभी भी सॉल्व करोगे बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आइडेंटिटीज को एग्जाम में लिखते हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज दिस वन, ठीक है। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि यू नो द कंसेप्ट कि कैसे इसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आइडेंटिटीज को यूज करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है। ओके बच्चे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट को कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीटली आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है, जहाँ पे आप वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग suitable identities। ठीक है बच्चे, और पहला है यहाँ पे 99 का क्यूब, दूसरा कह रहा है, सेकेंड पार्ट जो है इसका है वो है 102 का क्यूब, एंड जो थर्ड पार्ट है बच्चे यहाँ पे वो क्या है 998 का क्यूब। इन तीनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, 99 का क्यूब, 102 का क्यूब और 998 का क्यूब। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख लेता हूँ, देखते हैं। a माइनस बी का क्यूब क्या था बच्चे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी। इस आइडेंटिटीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं पार्ट 1 बच्चे, क्योंकि क्या लिखा है सुटेबल आइडेंटिटीज लिखा हुआ वर्ड, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करना है, और कोई चीज हम यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 99 इंटू 99 इंटू 99। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे दो तरीके से लिख सकते हैं कि 90 प्लस 9 कर सकते हैं का क्यूब, या मैं क्या कर सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब। चलो देखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं। तो हमारा, बिकॉज वी नो दैट a माइनस बी का क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी, मैंने लिख भी रखा है 100, देखो यहाँ पे। तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे 100 माइनस 1 का क्यूब,
क्या होगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए कितना है 100 इंटू 1, ब्रैकेट क्या लिखेंगे 100 माइनस 1, ठीक है। अब 100 मैंने क्यों लिया, क्योंकि इट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट, क्योंकि 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 100, जैसे 90 लेते तो 90 इंटू 90 करना होता, तो फिर आपको 81 इंटू 9 मल्टीप्लाई करना होता। जीरोस की वजह से हमें मल्टीप्लीकेशन करना आसान होगा बच्चे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जीरोस में कन्वर्ट करके हमें करना है, ठीक है। तो देखो तो 100 इंटू 100 कितना होगा 3 टाइम्स है, तो देखो 100 पे 2 4 5 6 0 हो गया माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 300 इंटू 1 दैट इज 300, ये कितना हो गया 100 माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करना आसान इसलिए हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, इन दोनों को इंटू करते हैं तो 3 1 2 3 4 2 0 एंड 2 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखते हैं कितना होगा 300, क्योंकि 300 को 1 से इंटू कर लिया, तो ये जो वैल्यू है इससे पहले इंटू हुआ, फिर ये इससे इंटू हुआ, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 300 इंटू 1, क्योंकि पता ही आपको कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है ये भी माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है ये प्लस होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बच्चे, इजिली आप देख सकते हो। अब देखते हैं ये भी प्लस में और ये भी प्लस में ऐड कर लेते हैं, देखो ट्रिपल तो यहाँ पे 300, तो 1 पे 1 2 3 0 1 2 3 0 के बाद हमने क्या करना है 300 ऐड कर लेना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 300, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या करना है दिस और इन दोनों को, क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, कितना देखो 1 प्लस 0 1 हो गया, 3 के बाद 3 0 और 1, 3 के बाद 3 0 एंड 1 माइनस कर लो, ठीक है। तो क्या होगा देखो ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 9, तो ये हो गया 10, 9 9 2 0, फिर क्या 100 में 3, तो ये 10 है, तो ये हो गया 9, ये हो गया 10 9, हाँ तो इसमें इसको कट करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे 10 ही रहने देते हैं, 10 में 3 गया 7 और ये हो गया 9, देखो सिंपल सा इतना पार्ट ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया था, 100 में से 3 को माइनस किया, रिजल्ट क्या होगा हमारा 97029 बच्चे, आप इसे नोट कर सकते हैं 97029, दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इजिली आपने क्या किया, दोनों प्लस वाले को पहले ऐड कर लिया, दोनों माइनस वाले को फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया, बड़ी वैल्यू तो ये मिलेगा कि प्लस में है ये आंसर, ठीक है बच्चे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे सेम आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि 102 में क्या करना होगा, देखो 102 का क्या है बच्चे क्यूब है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे इसे 100 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। देयरफॉर वी नो दैट क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस b, तो a के वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, b के वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा 100 का क्यूब प्लस क्या होगा बच्चे 2 का क्यूब होगा प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, ब्रैकेट में 100 प्लस 2 होगा बच्चे, 100 प्लस 2 होगा, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यूब है 1 पे कितने 0 1 2 3 4 5 6 0, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 2 600 हो गया बच्चे, यहाँ पे ये हो गया 100 प्लस 2, चलो तो 1 पे 6 0 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस देखो इसको इंटू करते हैं 6 1 2 3 4 0 प्लस 1200, ठीक है।
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। फिर हमें क्या करना है, 8 ऐड करना है, फिर कितना है 4 0, 1 2 3 4 0 और 6 करना है। और क्या है 1 2 0 0, 1 2 0 0 ऐड कर लो बच्चे। 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्या होगा आंसर 106 1208। ऐसे भी 60,000 और 1000, 61,208। और इधर आपने 5 तो 1 2 3 4 5 तक यूज हो गया, 0 और 1 आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ हमने इस आइडेंटिटीज को यूज किया। ठीक है, ये लगा देना है, या आप लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चे, इससे दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यू कैन पॉज द बटन एंड नोट द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चे, देखते हैं हमने क्या कर लिया। अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया इसका, सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है, 999,998। इसको आप क्या कर सकते थे, 100 + 2 है, या आप क्या कर सकते हैं माइनस करके करते तो कोई फायदा नहीं होता इसमें आप कर सकते थे 90 + 9 प्लस भी। अगर आपको मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है तो ये काम हम कर सकते हैं। जैसा कि बच्चे अभी तक देखा हमने कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 और 2 किया है। अभी हम लोग देखते हैं पार्ट 3। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही रही होगी। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। आपको यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट मिलेगा 9th का भी, अभी 10th का भी आप यहाँ पे वीडियोस हो रहे हैं। आगे अपकमिंग ईयर में आप 9th में जाओगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा हर तरीके से। ठीक है बच्चे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज 998 का कितना क्यूब है। इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 - 2 का क्यूब। सिंपल सा, 1000 में से 2 गया तो 998 हो गया। नाउ बिकॉज a - b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब - b क्यूब -3ab ब्रैकेट में क्या होगा, a - b। इस आइडेंटिटीज को हम यूज करते हैं। क्या लिखेंगे, 1000 - 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, a क्यूब, मतलब 1000 का क्यूब। b क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब -3 × 1000 × 2 and 1000 - 2 हो गया, a - b। तो डेफिनेटली क्लियर हो गया कि इसकी वजह से क्या होगा, 3 बार इंटू करना है तो कितने जीरोस होंगे, 9 0 2 3 4 5 6 3 6 3 9। ठीक है, -8 -3 2 = 6, फिर 0 0 0 और ये हो गया 1000 - 2। देखते हैं तो 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8। अब इसे इंटू करते हैं, 6 पे कितने जीरो, 3 और 3 6 0 3 4 5 6 0। माइनस इंटू माइनस कितना हो गया बच्चे, प्लस हो गया, 6 2 = 12, 1000 हो गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब हमें सिंप्लीफाई करना है ना। देखो सिंप्लीफाई भी कितने सिंपल तरीके से होता है। ये दोनों के आगे क्या साइन है, माइनस है, ये दोनों आपस में ऐड होगा। इन दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो कितने जीरो है, देखो 12,005 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पे आप ऐड करके लिख देंगे। देखो तो 1 पे 4 0 क्योंकि 9 0 है, 3 4 0 हो गया। इसका कितने 1 2 3 4 5 0, यहाँ पे ये लिख दीजिए 1 2 0 0 0। ठीक है, हो गया। देखो 3 3 6 3 9, तो 3 3 6 और 3 9, 1 के आगे हो गया पार्ट, क्योंकि इसे दोनों प्लस में था तो ऐड कर लिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे 8 + 0 8 हो जाएगा, 8 हो गया पहला, फिर 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0 और 6 हो गया। ठीक है बच्चे, माइनस कर लो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 पे 2 3 4 0, 1 2 0 0 0 -6
3 4 5 8। ठीक है, इसको मैच करके देखते हैं आंसर कितना आएगा। देखो ये कितना है 2 है, तो ये हो गया 1, ये 10, 10 गया तो ये 9, ये 10, ये 10 तो 9, ये 10, ये 2 हो गया 9 9 1 1 माइनस 0 1 0। अब ये देखो 6 है, 1000 में 6 गया तो कितना होगा 994। सिंपल सा ये 10 है तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 से 9 तो 10 में 6 किया 4, 9 और 9। ठीक है, दिस इज द आंसर 994। क्लियर लिख देता हूँ 994। ठीक है बच्चे, 0 1 1 और 992 एंड दिस इज योर आंसर। देखो टोटल कितने थे 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक पार्ट कम हो गया तो फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। ओके बच्चे, तो आई थिंक आई होप यू लाइक इट। तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं। आइडेंटिटीज भी मैंने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, आपको खासकर फैक्टराइजेशन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है, क्योंकि हमने फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट किया और बस सिंपल सा देखना है। अगर मान लो क्या कभी आपको ऐसे निकलना है 999 का निकालना है क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं। मान लो 702 का क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं 700 प्लस 2 का क्यूब कर सकते हैं, प्लस माइनस इस तरह से हम यूज कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। यहाँ पे 8 भी क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने में भी हमें सिंपल तरीके से सोचना है, इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, फैक्टर में हमेशा लीनियर फैक्टर की बात करते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लीनियर फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पहला है बच्चे 8a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ सेम। देखो a माइनस b का होल क्यूब क्या था बच्चे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था ab। इससे पहले दोनों क्वेश्चन के अंदर हमने इस आइडेंटिटीज को यूज किया। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3, इससे इंटू करते हैं क्या मिलेगा a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसके बदले निकालना है। दूसरा क्या होता है, देखो एक और a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ऐसे लिख देते हैं ab ब्रैकेट में a प्लस b। हमने इतना यूज किया था प्रीवियस 2 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हमने इन दोनों को यूज किया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे। इस तरह का अगर सारे प्लस में है तो आप समझ जाना कि a प्लस b का होल क्यूब में हमें इसे कन्वर्ट करना है। और अगर फर्स्ट के अलावा से रिमेनिंग माइनस है, देखो इस तरह से लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट, या 2 प्लस है और 2 माइनस में, आप समझ जाना कि a माइनस b का होल क्यूब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसे क्या लिख सकते हैं। देखो 2a का क्यूब लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं b का क्यूब, a और b तो मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको a क्यूब और b क्यूब मिल गया है ना, आप सोचोगे ये चाहिए हमें 3a स्क्वायर b, a तो पता ही है, तो 3 देखो 2a का स्क्वायर और b कितना है मेरा, सिंपल सा b है, और दूसरा क्या है 3ab स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म जो होगा तो क्या लिखेंगे 3ab स्क्वायर। a कितना है 2a, b कितना है b का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इससे बदले ये आता है। देखो a क्यूब b क्यूब, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 12 a स्क्वायर b, 3 2 6 a b स्क्वायर। मैच कर रहा है, क्या लिखेंगे बच्चे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, देखो a स्क्वायर b हो गया प्लस क्या हो गया 3ab स्क्वायर हो गया। इससे हमें क्या मिला रिजल्ट, इसके बदले हम क्या कर सकते हैं
देखो इसके बदले हम ये तो लिख सकते हैं ना, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 2a, इसको पहले लिखेंगे आप a प्लस बी का होल क्यूब होता है, देयरफॉर a हमारा कितना है 2a, तो 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है बच्चे, बिकॉज हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर शुड बी लीनियर राइट, द डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे 3 बार लिख सकते हैं 2a प्लस b, फिर लिखेंगे आप 2a प्लस b, फिर लिखेंगे आप 2a प्लस b, एंड दिस इज योर आंसर। अब ये अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आता है पेपर में, सिंपल सा देखना है कि क्या सारे प्लस है, हाँ यार सारे तो प्लस है, इसका मतलब इससे मैच हो रहा है a प्लस बी। अभी ये क्या करना है, इससे निकाल लेना है इससे b, इधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो MCQ में ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, बस ये b मिल गया, ये लिख देना है, देखना है ऑप्शन में कौन सा आंसर है, ये है या इस तरह के फॉर्म में जो भी आंसर है टिक कर सकते हो, इजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चे, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मेरे ख्याल सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट है सेम इसी तरह से, साइन डिफरेंट है। देखो 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस क्या है 6ab²। ठीक है बच्चे, कोई डिफरेंट नहीं है, सिंपल सा है। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज इट इज कि देखूंगा पहला तो प्लस है लेकिन माइनस भी है, इसका मतलब माइनस और प्लस कब यूज होता है, जब a माइनस बी का होल क्यूब होता है, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखो यहाँ पे है ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसे लिखूंगा 2a का होल क्यूब, और अगर कभी दिक्कत है तो देखो 8 का प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया, कितनी बार है 2 है ना, कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं इजीली। ये क्या होगा, माइनस बी का होल क्यूब होगा माइनस, अब देखो जब आपने ए और बी डिसाइड कर लिया तो आप इसे ज्यादा इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे माइनस 3a², क्या होगा 2a का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab², बी कितना होगा b का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैच भी कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, प्लस वाला इससे 3 2 जा 6 ab²। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² इक्वल टू क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब होता है। इसको मैंने इधर लिख दिया क्योंकि इसके बदले में ये लिख सकता हूँ, इसके बदले ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर्म में देखना है हमें, यहाँ पे क्या होगा 2a माइनस b का होल क्यूब लिख देंगे आप यहाँ पे, देयरफॉर क्या होगा, इसको 3 बार लिख देंगे क्योंकि फैक्टर निकालना, 2a माइनस b 2a माइनस b। ठीक है बच्चे, ओके समझ में आ रहा है आपको, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस ये दो आइडेंटिटीज ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में इसी पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चे, आप नोट कर सकते हैं इसे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.5। और डरने की जरूरत नहीं, अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखो 27 माइनस 125 a³, ठीक है, माइनस 135 a प्लस 225 a²। चलो देखते हैं यहाँ पे 27 का क्यूब देखते हैं। देखो 27 में क्या होगा, 3 से 9 हो गया, 3 से कितना हो गया 3 हो गया, तो 27 को लिख सकते हैं आप 3 का क्यूब। चलो ये हो गया 125 a³ है, तो 125 क्या होता है, देखो 125 इसे 5 से डिवाइड कर लिया तो कितना मिला 25, फिर से 5 से डिवाइड किया तो 5, लिख सकते हैं कि 125 इक्वल टू 5 का क्यूब। और ए तो ऑलरेडी लगा हुआ है, चलो इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो 27 का मैं 3 का क्यूब लिख दिया, इसे लिखा 5a का क्यूब माइनस, अब मैंने क्या किया, जब आपने a और b को डिसाइड कर लिया कि दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, तो आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, इसके बारे में क्या करना है, बस आइडेंटिटीज को रिकॉल करना है। लगना तो माइनस है, ये चाहिए और ये चाहिए, तो देखो 3a² 3 का स्क्वायर इंटू b कितना है 5a प्लस 3ab² b कितना है 5a का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब भी है तो, क्योंकि देखो ये सिंगल टर्म है,
इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई हो तो होल स्क्वायर लिखेंगे आप। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा कितना होता है 135। देखो 5 का स्क्वायर 25 9 जा 225, तो मैच कर रहा है दूसरे से। तो आप लिखेंगे ए क्यूब बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। देयरफॉर ये हमारा आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। तो इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, तो क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब हो गया बच्चे। तो a मेरे पास कितना है 3 है, b कितना है 5 है, इसका आप क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसे 3 टाइम्स कर सकते हैं, 3 माइनस 5 है, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है एंड 3 माइनस 5 है बच्चे। ये हमने पार्ट थर्ड किया बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने क्या कहा अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता इन दोनों पार्ट को बस सिंप्लीफाई सही से करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा ए और बी क्या होगा, उसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और अगेन इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के सारे वीडियो मिलेंगे और आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, बिकॉज इसके मैं 4th 10th के भी वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो अपकमिंग ईयर में आप लोग 10th में चले जाओगे, 9th के बच्चे खासकर आपको वहाँ पे मिलेगा, 10th के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी प्लस RS अग्रवाल एंड RT। सो सपोर्ट करना चैनल को बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। (64a³). अब तो क्वेश्चन लिखते आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, ठीक है। माइनस 144a² b एंड प्लस कितना है 108ab², ठीक है। तो हाँ ठीक है, देखते हैं बच्चे यहाँ पे मैंने कहा कि 64, तो 64 क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 करके भी देख सकते हैं एंड 144 27, तो 27 3 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब 3b का होल क्यूब। देखो a b मिल गया, माइनस में आपको क्लियर है कि इस वाले आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं नेक्स्ट माइनस 3a², a मेरा कितना है ये, तो 4a का होल स्क्वायर एंड b कितना है 3b है प्लस 3ab², a कितना है 4a, अब b कितना है मेरा 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इससे ये मैच कर रहा है, इससे ये 4 4 जा 16 और 16 9 जा 144, इसी तरह इससे ये भी मैच कर रहा है। फिर से सेम काम करेंगे आप, क्या लिखेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, इतना हो गया। इसके बदले आप क्या लिखेंगे a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है बच्चे। देयरफॉर a माइनस b का होल क्यूब का मतलब क्या होगा रिजल्ट, a मेरा कितना है 4a, b कितना है 3b, इसका आप क्यूब लिख सकते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड दिस इज योर आंसर बच्चे, ठीक है। इस तरीके से हम इसे नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। ओके बच्चे, देखते हैं नेक्स्ट। आप नोट कर सकते हैं, पॉज द बटन एंड नोट इट डाउन। मैंने क्या कहा इन दो आइडेंटिटीज से ये सारा क्वेश्चन बनना है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर किसी बच्चों को कोई इंडिविजुअल डाउट हो रहा है सॉल्व करने में, मैथ में प्रॉब्लम होती है, आप बच्चे सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आपको डेफिनेटली पर्सनली जो भी डाउट है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिया हुआ है, आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट। देखते हैं फिफ्थ पार्ट है बच्चे 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p है बच्चे, 2p² प्लस 1/4p, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे 27 तो क्लियर है ना, कि क्या होगा 3p का होल क्यूब हो गया,
अब देखते हैं 216 को देखते हैं 2 से कर लिया 8, 6 से कर सकते हैं डायरेक्ट, मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया। 2 से 27, 3 से हो गया 9, और क्या हो गया 3 से 3। हमें 3 कॉमन फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 216 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। चलो तो इससे क्या होगा 1/6 का क्यूब कर सकते हैं। ए और बी मिल गया बच्चे, ठीक है। हमें नेक्स्ट काम क्या करना था, माइनस देखते ही समझ में आ जाना है, ए माइनस बी का होल क्यूब, बस आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर 3 2 जा 6, 9p स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, इससे ये मैच कर रहा है, देखो इससे ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, ठीक है। लिख सकते हैं आप a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चे a माइनस b का होल क्यूब। तो देयरफॉर a माइनस b के होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a मेरा कितना है 3p, b कितना है 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। और बाद में से बिकॉज हमें फैक्टराइज करना है तो फैक्टर शुड बी लीनियर, सो आप यू हैव टू राइट 3 टाइम्स। तो 3p माइनस 1/6 लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6 लिख सकते हैं बच्चे, एंड 3p माइनस 1/6 लिख सकते हैं, एंड दिस इज योर आंसर। इस पार्ट पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 किया था। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 5 पार्ट है, ठीक है। इस वीडियोस में आपको बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑल पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑल पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 8 का ऑल पार्ट हमने सॉल्व किया। तो आई होप यू लाइक इट। द एंटायर वीडियो इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। आई होप यू लाइक इट। मैंने कैलकुलेशन बताया, इंट्रोड्यूस बताया है, तो आप इसे देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली दोज हु आर फर्स्ट टाइम विजिटेड इन दिस चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट करें आप चैनल को। एंड अपकमिंग वीडियोस में आपको इसके रिमेनिंग पार्ट, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड और भी जो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। ट्रायंगल्स भी मैं सॉल्व करूंगा, तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आई होप यू लाइक इट। सपोर्ट करें चैनल को, एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट एनीवन, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। I hope you like the video, so please like, subscribe and share. Thank you so much. Have a good day. Thank you.